नमस्कार दोस्तों। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईस्टर्न रीजन में वरिष्ठ सहायक राजभाषा के पद के लिए एक जॉब की ओपनिंग निकली है, जिसके संबंध में आपको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जानकारी मिल जाएगी। उसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो 5 अगस्त से स्टार्ट होंगे और 28 अगस्त तक चलेंगे। इसके बाद एज क्राइटेरिया की बात आती है तो आप अगर 18 से 30 साल के हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC या ST हैं तो आपको इसमें 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही विमेन, विडोज और एक्स सर्विसमैन के लिए भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है, जिसे आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, तो इसमें 4 तरह की एलिजिबिलिटीज बताई गई हैं। सबसे पहली एलिजिबिलिटी, आपने हिंदी या इंग्लिश में MA किया होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश में MA किया है तो ग्रेजुएशन लेवल तक हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने हिंदी में MA किया है तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा होना चाहिए। अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती है तो दूसरी एलिजिबिलिटी है कि आपने MA किसी भी सब्जेक्ट में किया होना चाहिए, साथ में आपने हिंदी या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद तीसरी एलिजिबिलिटी है MA इन एनी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट में MA हो सकते हैं। आपके MA का जो मीडियम है वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आपके MA का मीडियम हिंदी है तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपने इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। चौथी एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट्स के लिए है। आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। साथ में आपने हिंदी या इंग्लिश एज अ कंपलसरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। आपका इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी एक मीडियम हो सकता है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन किया हो तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। अगर हिंदी मीडियम से ग्रेजुएशन किया है तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में आपके पास ट्रांसलेशन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 2 वर्ष का अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपने एज अ ट्रांसलेटर हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU में काम किया हो। इसके साथ ही आपका 2 घंटे का MS ऑफिस का कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें भी आपका पास होना ज़रूरी है। सिलेबस की बात करें तो 50% क्वेश्चंस आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट से ही आएंगे और 50% क्वेश्चंस GK, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, इनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 2 घंटे आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस 1000 रुपीज़ रखी गई है और अगर आप SC, ST, विमेन या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको इस फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है। और अधिक जानकारी के लिए आप AAI की वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।